यादों में ओम प्रकाश चौटाला। नमस्कार, मैं आपके साथ विनय चौधरी। आप हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। कुछ लोग समाज और देश के विकास के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। ऐसे ही नेता थे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके किए हुए काम और हरियाणा के विकास में उनकी भूमिका कभी भी भुलाई नहीं जा सकेगी। नवासी साल की उम्र में अपने जन्मदिन से लगभग 10 दिन पहले ओम प्रकाश चौटाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी ने शोक प्रकट किया है और उनके निधन को एक अपूरणीय क्षति बताया है। हर किसी ने देश और प्रदेश के विकास में ओम प्रकाश चौटाला की कभी न भूले जाने वाली भूमिका को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ थे। सुबह 11:30 बजे उनको अस्पताल लाया गया। इसके बाद 12 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ओम प्रकाश चौटाला के निधन से हरियाणा और देश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। इस बीच तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और लिखा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। प्रदेश की राजनीति में वो वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सोशल मीडिया के जरिए पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, इनेलो सुप्रीमो एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने प्रदेश और समाज की जीवन पर्यंत सेवा की। देश व हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए यह अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें। ओम शांति। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो के वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से हरियाणा की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। उनकी कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। हरियाणा की राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। चौटाला जी का व्यक्तित्व सादगी और संघर्ष का प्रतीक था। वे एक दूरदर्शी नेता थे। उनके निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे प्रदेश को गहरा आघात लगा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल दे। इसके अलावा हरियाणा के तमाम नेताओं ने भी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का क्या कहना चाहिए? बड़ा दुखद समाचार रहे। ओम प्रकाश चौटाला जी के न रहने से प्रदेश को भी नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज हरियाणा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। मैं दुख से बता रहा, ईश्वर से प्रार्थना है। आपकी कोई स्मृति ध्यान में आती हो, क्योंकि लंबा समय तक आप साथ रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छे थे, हमारे संबंध अच्छे थे और
जैसे मैंने कहा, हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके जो ताऊ जी थे साहब राम और मेरे स्वर्गीय पिताजी, उनके स्वर्गीय साहब राम जी जेल में भी इकट्ठे थे, तो सैलानी थे और कांग्रेस की राजनीति में भी बहुत लंबे समय तक साथ रहे। और वो ओम प्रकाश जी आज मुख्यमंत्री थे, तब मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम इकट्ठे रहे और काफ़ी हमारा संबंध था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। सर, मानते हैं कि एक युग का अंत हुआ है आज, क्योंकि बहुत सालों से, काफ़ी सालों से वो पॉलिटिक्स में थे, हरियाणा लगता नहीं था। अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे। बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेकर बुलाते थे। तो आज निधन हो गया उनका। हाँ, नहीं बहुत है। आज उनका निधन हो गया। हरियाणा प्रदेश के आम आदमी को दुख है। एक हरियाणा की आवाज बने यार, कुछ आ रहा है, चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे। ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा लोगों की आवाज को उठाया और मेरा भी सौभाग्य राज्य में चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में और ओम प्रकाश चौधरी की कैबिनेट में कई मिनिस्टर शामिल रहा। आज उनके निधन से सबको दुख है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे इस दुख में सके। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 1 जनवरी 1935 को ओम प्रकाश चौटाला का जन्म हुआ। ओपी चौटाला का जन्म सिहाग गोत्र के एक जाट परिवार में हुआ। ओपी चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सबसे बड़े बेटे थे। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अजय सिंह और अभय सिंह और एक बेटी सुनीता है। ओपी चौटाला रिकॉर्ड 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक पहली बार सीएम रहे। इसके बाद 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक वो सीएम रहे। तीसरी बार 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 तक वो मुख्यमंत्री रहे। चौथी बार 24 जुलाई 1999 से दिसंबर 1999 तक वो मुख्यमंत्री रहे और 5वीं और आखिरी बार 2 मार्च 2000 से 5 मार्च 2005 तक वो मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। राजनीतिक तौर पर अंतिम समय तक वो सक्रिय रहे और हमेशा ही अपने पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम किया। बहरहाल पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। हरियाणा न्यूज भी पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जीवन में हरियाणा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमेशा किसानों की आवाज बने और कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी। ओम प्रकाश चौटाला की याददाश्त का तो हर कोई कायल था। कहते हैं कि जब वो किसी से एक बार मिल लेते थे तो कभी उससे भूलते नहीं थे, बल्कि अगली बार मिलने पर उसको उसके नाम से पुकारते थे। ये रिपोर्ट देखिए। एक नेता जिसने 80 साल की उम्र के बाद में अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की, लेकिन सियासत में वो बहुत पहले ही पीएचडी कर चुके थे। नाम है ओम प्रकाश चौटाला। ये हरियाणा की सियासत की वो शख्सियत थे जिन्हें भले ही राजनीति विरासत में मिली थी, लेकिन अपनी काबिलियत और दूरदर्शी सोच से उन्होंने सियासत में अपना ऐसा लोहा मनवाया कि प्रदेश की जनता ने उन्हें 5 बार सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने कई विधानसभा सीटों से चुनाव जीतकर ये दिखाया कि दिग्गजों का कोई एक गढ़ नहीं होता, बल्कि वो जहां से चुनाव लड़ते हैं वही उनका गढ़ बन जाता है। प्रदेश के युवाओं और किसानों की आवाज बने ओम प्रकाश चौटाला अब हमारे बीच भले ही नहीं रहे हो, लेकिन हरियाणा के विकास में उनके योगदान को कोई नहीं भुला सकता। उन्होंने सारी अपनी उम्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, राजनीतिक, पारिवारिक, लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं आया।
हमेशा बहुत हौसले के साथ आगे बढ़े और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। जब मुख्यमंत्री के पद पे थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण। दूर जाने की जरूरत नहीं, जिस गुड़गांव में खड़े हो, जिस हॉस्पिटल के आगे तुम खड़े हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन, उन्होंने ही ये फैसला किया। गुड़गांव की जितनी भी तरक्की है सारी उन्हीं की थे। केवल मैंने अपना पिता नहीं पाया, पूरे प्रदेश के मतलब शान जो कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ रही है। आप लगता है किसानों की आवाज कहीं ना कहीं आज खामोश हुई है, लेकिन हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे और उनकी जो मन की जो बातें थी उनको पूरा करेंगे। सर, अंतिम संस्कार कहाँ पे किया जाएगा? शाम में करेंगे, कल 3 बजे करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 5 संतानों में सबसे बड़े थे। उन्होंने हरियाणा में अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत साल 1968 में की थी और तभी से प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम बने रहे। राजनीति में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए हों, ओम प्रकाश चौटाला ने कभी हार नहीं मानी और आखिर तक जनता के बीच पहुंचकर लोगों की आवाज बुलंद करते रहे। मैं तो ये कहूँगी कि ना इस देश से बल्कि इस पूरे संसार से एक बेहतरीन आदमी की विदाई हुई है, जिनके लोग एक व्यक्तित्व की लोग गाथा सुनाते हैं। वो एक इंसान नहीं, एक पूरी किताब जो है वो बंद हुई है। और आज के दिन परिवार इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि बुजुर्ग का साया हमारे सर से चला जाएगा। मैं तो यही कहूँगी कि परमात्मा उन जैसे हमारे परिवार में और लोगों का जन्म करे और बने, उनसे प्रेरणा लें, उनसे सीख लें। कभी भी उन्होंने कभी भी शिकन अपने चेहरे पे नहीं आने दी। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर उन्होंने राजनीति की, वो भी एक बेहतरीन नेता, अगर व्यक्तित्व देखे तो एक बेहतरीन बाप। इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। वैसे तो वो इतने अस्वस्थ भी नहीं थे, अभी शादियों में भी जाते रहे। हर सर्दी में थोड़ा उनको चेस्ट के अंदर ये हो जाता था, न्यूमलाइजर से वो ठीक भी हो जाते, तो इसीलिए हमने भी सोचा इस बार भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बार वो हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं अभी एक शादी का फंक्शन था, उसमें उनसे राम राम हुई थी और अभी 10-15 दिन पहले ही जैसे उनसे मिले थे, बहुत नॉर्मल थे, ठीक थे। और इस बीच अभी उनकी तबीयत खराब हुई, मेडिसिटी में वो गए, क्योंकि वो हमेशा जाते थे मेडिसिटी से, लेकिन सर्दी में उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन फिर वापस आ जाते थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक बहुत बड़ा क्षति जो है, जिसकी हम भरपाई शायद नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई कि माननीय ओम प्रकाश चौटाला जो आज इस परमपिता परमात्मा के धाम में चले गए, एक शोक की लहर है। ये ऐसा नहीं कि ये पूरे हरियाणा को नुकसान हुआ है, इसका नुकसान पूरे भारतवर्ष को है। वो एक अच्छे राजनीतिक थे, उससे साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। तो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनका निधन हो गया। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अपने चरणों में स्थान दे। तो उनके पार्टी से लगा हुआ तार 4
बार विधायक रहा हूँ, तो मैंने निष्ठा से उनके पास काम किया और वो भी मेरा सम्मान करते थे, इसलिए मैं आज उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और बहुत ही कुशल राजनेता थे वो, बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे संगठनकर्ता थे। और संघर्ष के मामले में चौटाला साहब की मिसाल दी जाती है, यानी कि जितना संघर्ष उन्होंने किया, जितनी भागदौड़ उन्होंने की और लोगों के संपर्क में जितने रहे। मैं जब वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तब मैं भी विधायक था और हमने देखा है किस प्रकार से वो टाइम के पाबंद थे और किस प्रकार से वो जितने प्रोग्राम वो करते थे वो अपने आप में ही कमाल का था। तो एक बहुत ही अच्छा संघर्षशील नेता और सुलझावा नेता आज हमारे बीच में नहीं रहा, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत दुख है, बड़ा प्यार वो हमें करते थे और हमेशा जब वो मुख्यमंत्री थे तब हमारे इलाके काफी, मेरे अब भी याद है कि 23 सड़कें उन्होंने बनाई थी उस टाइम में और 10 पुल मंजूर किए थे, उनमें से 9 उस टाइम बने थे। तो विकास के मामले में भी जिस प्रकार से उन्होंने जो जनता दरबार लगाए और उनने जिस प्रकार से काम किए और जैसे कुशल एक प्रशासक थे, बहुत ही कुशल प्रशासक थे, तो निश्चित तौर से उनको उनकी कुशल प्रशासक के तौर पे, अच्छे वक्ता के तौर पे, अच्छे संगठनकर्ता के तौर पे हमेशा याद किया जाएगा। देश के 5 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो लंबी आयु के बाद आज निधन हुआ है, ये हरियाणा की राजनीति से एक अच्छे राजनीतिक को, अच्छे सेवक को हमने खोया है और बड़ा दुखदायी है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और कल 2 बजे का दाह संस्कार है, उसमें हम भी शामिल होंगे और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बड़े नेता के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा की जनता की सेवा करने का जो काम किया है। 10 दिन बाद ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का 90वां जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन से पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ले ली। ओम प्रकाश चौटाला के निधन को हर किसी ने कभी न पूरी होने वाली क्षति बताया। उनके बारे में अक्सर कहा जाता था कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और उनकी याददाश्त तो बहुत तेज थी। वो जिनसे भी एक बार मिल लेते थे उन्हें कभी नहीं भूलते थे। और एक बहुत अच्छी बात थी कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जिसको एक बार मिल लेते थे वो दोबारा उनको नाम से पुकारते थे। बहुत अच्छे वक्ता थे और एक ऐसा नेता मैंने बहुत कम देखा जो अपने परिवार के लोगों से ज्यादा कार्यकर्ताओं से प्यार करते थे। ऐसा नेता आज हरियाणा प्रदेश ने खो दिया। अपने पिता चौधरी देवीलाल की तरह ही ओम प्रकाश चौटाला ने भी किसानों के हित के लिए समय समय पर आवाज उठाई और किसानों को मजबूत करने का काम किया। इतना ही नहीं, विरोधियों के साथ भी ओम प्रकाश चौटाला का व्यवहार काफी अच्छा था। यही कारण है कि आज हर दल के नेता ओम प्रकाश चौटाला के निधन को एक अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन का बहुत ही दुख है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश ने एक बहुत अच्छा राजनीतिक नेता, एक बहुत संघर्षशील नेता, एक बहुत जुझारू नेता, एक हरियाणा के हितों की रक्षा करने वाला नेता खोया। उनके जाने से मुझे बहुत दुख है। तो आपने लंबे समय तक उनके साथ काम किया? मुझे लगभग 40 साल तक उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। उनकी जो सोच थी हमेशा दूरगामी सोच थी। वो हरियाणा के विकास के लिए हर समय सोचते थे और जब जब भी कोई हरियाणा के हितों के ऊपर किसी ने आवाज उठाई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक मजबूत दीवार की तरह हरियाणा के साथ खड़े थे। राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा के हितों के लिए हमेशा वो आगे रहते थे। राजनीति के लोगों को भी साथ जोड़ना चाहते हैं। वो हमेशा राजनीति के तौर पे लोगों के बीच में रहते थे, लोगों के दुख में सुख में हमेशा रहते थे। क्षति हुई है और उनका एक लंबा योगदान रहा, सार्वजनिक जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व सभी उनसे लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे। यही हम ईश्वर से
प्रार्थना करते हैं उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि देते। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, असेंबली के तो सदस्य रहे ही, और संगठनात्मक शक्ति उनकी बहुत मजबूत थी और बड़ा मेहनत और संघर्ष से उन्होंने यहाँ तक मुकाम तक पहुँचने का काम किया। एक अच्छे किसान नेता, एक बढ़िया संगठन करता थे। आज वो हम में से चले गए, इसकी एक स्थिति तो होगी। आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक हरियाणा के बड़े नेता थे, हमेशा लोगों की बात को बड़ी मजबूती से उठाते थे और जनता के बीच में रह के संघर्ष करते थे। आज उनके निधन से स्वाभाविक तौर पे हम समझते हैं कि हरियाणा की जनता के मन में आज एक पीड़ा है और हम भी अपने आप को जोड़ते हुए आज अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। निसंदेह हरियाणा ने एक ऐसा नेता खोया है जो अपनी संघर्ष और अपनी राजनीतिक जीवन में हमेशा जो है किसानों के लिए, आमजन के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा थे। अपने पिता चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रदेश ओम प्रकाश चौटाला का जीवन किसी फिल्म से कम नहीं था। लगभग 86 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने वाले ओम प्रकाश चौटाला परिवार और प्रदेश को एक समान मानते थे। इतना ही नहीं, उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हों या उनके घर में खाना बनाने वाले, हर कोई उनके उदार व्यक्तित्व से काफी प्रभावित था। ओम प्रकाश चौटाला के लिए खाना बनाने वाले राम बहादुर बताते हैं कि कैसे ओम प्रकाश चौटाला बिना भेदभाव के सभी को अपना मानते थे और दुख सुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते थे। एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाहता हूं, तमाम दर्शकों को मिलवाना चाहता हूं जो ओम प्रकाश चौटाला के सेवक के भूमिका में वो लगातार रहे हैं, रसोई के माध्यम से उनकी सेवा करते रहे हैं। राजू इनका नाम है और राम बहादुर इनका नाम है और राम बहादुर लगातार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए सेवा करते रहे हैं। उनकी रसोई में इनकी तरफ से काम किया गया है। राम बहादुर, कब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ आपने काम किया है? मैं 1995 में आए थे इनके पास जी। सेक्टर 322 नंबर फ्लैट में इनका दफ्तर होता था उस टाइम। मैं घूमते घूमते नेपाल से चंडीगढ़ आ गया था। फिर किसी ने बोला यहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की दफ्तर है, यहाँ एक सेवादार की जरूरत है। तो मेरे अपने कोई रिश्तेदार ने यहाँ लेके छोड़े थे। मैंने उस टाइम में ऐसा करा कि मैं 10 दिन 15 दिन काम करके देखूंगा, अगर मन लग गया तो मैं करूंगा, नहीं तो 10 दिन 15 दिन बाद मैं जवाब दूंगा। मैं आज तक मेरे 30 साल यहाँ सेवा का हो गया, आज वो 15 दिन आए नहीं मेरे लिए, क्योंकि ऐसे परिवार की तरह वो हमारे पिताजी की तरह थे। बल्कि मेरे माता पिता, मैं छोटा था तभी गुजर गए थे। जब मैं यहाँ आने के बाद इन परिवार से ऐसे मिल के रह गया कि मेरे माँ बाप पिताजी सारे यही नज़र आ गए। और आज भी आज खैर इस टाइम वो है ही नहीं, तरह मेरे मन में ये है कि मैंने आज पिताजी के रूप में आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को खोया है। बहुत दुख की घड़ी है। मेरे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि मैं खुद सोच नहीं पा रहा कि मैं कैसे अपने आप को संभालूं, क्या करूं, क्योंकि इनसे इतना लगाव हो गया, सारे परिवार से यहाँ रह गया। सेवा पानी इधर उधर जब भी आते थे मिलते थे, हाँ छोटू कैसे है, तेरे हाल चाल, तेरे बच्चे कैसे हैं, तू ठीक है, चल जुटा रहा बेटा, लगन से रहा करो, बढ़िया है, हर बार आशीर्वाद मिलता था। तो इस करके मैं आज बहुत दुखी हूँ इस बात में। आपके साथ साथ पूरा देश दुखी है और पूरा प्रदेश दुखी है। आप भावुक मत हो। आपने लगातार सेवा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खाने में किस चीज का शौक वो रखते थे, किस चीज का ज्यादा शौकीन, किस खाने के शौकीन वो ज्यादा थे? बिल्कुल साधारण सिंपल था। उन्हें किसी चीज़ का ये खाऊं वो खाऊं नहीं था। उनका अपना अलग डाइट होती थी। सिंपल खाना खाना है, वो बिल्कुल साधारण उसमें था। इसमें कोई उस चीज़ का नहीं थे उनमें। उनका अपना डाइट के हिसाब से सिंपल खाना खाते थे। बाकी सेवादार भाई और उनके नज़दीक और 24 घंटा सेवा करते उनको पता है। मैं तो जब दफ्तर आता था, सेवा का मौका था, कभी कोठी जाता था, आशीर्वाद लेता था, हाल चाल पूछते थे।
इसके इसी तरह रहा हूँ मैं। परिवार के एक मुखिया, पार्टी के मुखिया, आज पूरे हरियाणा ने एक बड़ा मुखिया के में छोड़ दफ्तर में रहे उनके साथ, लगातार दफ्तर में उनकी सेवा करी। मिलने वाले जो लोग उनसे आते थे, उनसे किस प्रकार का उनका मिलन रहता था, किस प्रकार से उनसे बातचीत करते थे, आप लगातार देखते होंगे? बिल्कुल जी, उनका साधारण था, लोगों को फालतू काम में ऐसे व्यस्त नहीं करते थे। जो भी आता था, हाँ भाई बताओ तू किस काम पे ले आया, क्या काम है, चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम ये करो। उनसे कोई चापलूसी इन चीज़ का मतलब नहीं था। काम से काम रखते थे, जिस काम के लिए तुम बोल रहे हो वो हो जाएगा बोलते थे, सारे वो करते थे। उनके ऊपर बहुत उम्मीद थी, लोगों के ऊपर बहुत उम्मीद रखते थे। अगर सरकार के दौर में भी मैं पूरा 5 साल 6 साल राज में भी रहा, हमारा दफ्तर भरा रहता, लोग 4 दिन 5 दिन जब तक काम नहीं होता जाते नहीं थे। लोगों को इतना उम्मीद था कि ओम प्रकाश चौटाला जी के पास आए तो कोई ना कोई काम होएगा, वो उम्मीद के साथ आते थे और काम करवा के वो जाते थे। बहुत था उनके वो उम्मीद। आज वो कोई ऐसा किस्सा आपको याद है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कोई रोचक किस्सा, कोई ऐसा बात याद है जो आप बताना चाहें? रोचक तो ऐसा था, जब हमारा 99 में सरकार आ गया, मेरा 24 नंबर फ्लैट में दफ्तर था, हमारा 21 नंबर फ्लैट उस टाइम दफ्तर हमने उद्घाटन करने जो सब आगे नीचे, तो वहाँ उस टाइम के मौजूदा सेक्रेटरी था, उसने मुझे पकड़ के कहता सीएम से मिलाऊं तुझे, आजा परिचय कराऊं। तो वो बंदा मेरे को पकड़ के लेके गया, चौ साहब ये बहादुर है हमारा, यहाँ सेवा करता है, ऐसा ऐसा बंदा। उन्होंने एक ही बात बता रहे, पागल फुजुल का आदमी, तू इसका परिचय करवाओगे मेरा? मैं जानू कोई नहीं बोल के उसको साइड कर दिया था। तो वो चीज़ बात आज भी मुझे लगता कि मेरे पिता तुलने थे, वो सारा मुझे आज भी वही हो रहा है कि अब कहने वाला कोई है। कोई बात होती थी कहते मैं तो साहब को बोल दूंगा, ये बोल दूंगा। आज वो चीज़ सारा हमारे ऊपर निकल गया, महसूस हो रही, बिल्कुल हो रही सर। कोई नहीं राम बहादुर, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सेवकों में से एक सेवक थे और इन्होंने रसोई के माध्यम से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सेवा की है। भावुक यहाँ नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पिता तुल्य जो है वो बता रहे हैं 1995 में उनके साथ जुड़े थे, काम करते थे। 1995 से लगातार आज भी INLD की सेवा कर रहे हैं, इनेलो की सेवा कर रहे हैं, चौटाला परिवार की सेवा कर रहे हैं और एक बड़ी क्षति निजी तौर पर भी और प्रदेश के तौर पर भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के तौर पर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो कहते हैं कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है और ओम प्रकाश चौटाला को भी लोग उनके कर्म से ही याद रखेंगे। आज भले ही ओपी चौटाला हमारे बीच से चले गए हों, लेकिन उनके काम और बेहतर व्यक्तित्व हमेशा लोगों की यादों में जिंदा रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।